अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्सा कमेटी की मीटिंग। दिल्ली को पहली बार मेजबानी का मौका मिला। यूनेस्को में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे विशाल शर्मा ने इस मंगल को कहा कि हिंदुस्तान इस साल 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्से कमेटी के इजलास की सदारत और मेजबानी के लिए तैयार है। बावकार कमेटी की क़यादत और मेजबानी करने वाले मुल्क की ये पहली मिसाल है। उन्होंने कहा कि ये तकरीब एक अहम संग मील है। इस इजलास में सकाफती और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी सतह पर बातचीत होगी। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड अलास्का एयरलाइंस ने 737 मैक्स तैयारे के पुर्जे ढीले होने की इत्तला दी है। यूनाइटेड और अलास्का एयरलाइंस दोनों ने इस पीर के रोज़ इत्तला दी है कि गुज़श्ता हफ्ते दरमियानी परवाज़ के एक ड्रामाई वाक़े के बाद इब्तिदाई मुआयने के दौरान इनके होइंग 737 मैक्स 9 तैयारों में से कुछ पुर्जे ढीले बॉर्डर वायर पर पाए गए। ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी फेडरल ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर अपनी तहकीकात कर रहे थे। लिहाजा इसी के तहत अभी कार्रवाई जारी है और काम भी किया जा रहा है। तिरुपति के लड्डू प्रसाद की तरह हनुमानगढ़ी के लड्डू को भी जीआई का टैग मिलेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुकामी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने के लिए मुसलसिल कोशिशें की जा रही है। इन कोशिशों का असर अब नजर आने लगा है। तिरुपति के लड्डू प्रसाद की तरह अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को भी जल्द ही जीआई का टैग मिलने का इम्कान है और इसी के लिए चेन्नई में जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के दफ्तर को एक तजवीज़ भेजी गई, जहां इस पीर की शाम देर गए कबूल कर लिया गया, जिसकी वजह से हनुमानगढ़ी के हलवाई बिरादरी में खुशी का माहौल फैल गया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सीएम योगी रियासत के तमाम अजला की मुकामी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अयोध्या का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा 20 महीने में मुकम्मल हो गया। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या हवाई अड्डे की तामीर के लिए बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में ज़मीन अलॉट की, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली में सहाफ़ियों से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि इसी बहस के दौरान हमने यकीन दिलाया था कि हम रिकॉर्ड वक्त में हवाई अड्डा कायम करेंगे और हमने 20 महीने में एयरपोर्ट कायम किया, जो कि मुल्क में एक रिकॉर्ड है। मालदीव में चीनी सयाहों की तादाद में 14 गुना इजाफा हुआ। हिंदुस्तानियों का हिस्सा कम हो गया। मालदीव के सदर मोहम्मद म्यूजियो ने इस मंगल के रोज़ चीन पर जोर दिया कि वो अपने मुल्क में मजीद सयाह भेजने के लिए कोशिशें तेज़ कर दे, लेकिन हकीकत ये है कि चीनी सयाहों की तादाद में पहले से ही इजाफा है। सदर बनने के बाद अपने पहले दौरा चीन के दौरान उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया जब मालदीव के 3 नायब वजीर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा किया था। लोकसभा इलेक्शन 2024 के तहत कांग्रेस का खुफिया मंसूबा तैयार हो गया। सचिन पायलट के बयान से सीनियर लीडरों में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया। कांग्रेस ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए कांग्रेस अपनी खास मंसूबे पर काम कर रही है। इसी दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और राजस्थान के साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारा दिया कि लोकसभा इंतखाबात के टिकटों की तकसीम में नौजवान उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। पायलट के इस इशारे के बाद कांग्रेस की सियासत में हलचल मच गई है। पायलट के इस बयान से कांग्रेस के कई बुजुर्ग रहनुमा चौंक गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। जी हां, अयोध्या में रामलला के तक़द्दुस से कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने ये मीटिंग अपनी रिहाइशगाह पर की है। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के लिए एक चादर दी है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करते हुए मैंने उन्हें एक मुक़द्दस चादर दी है जो कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर चढ़ाई जाएगी। आपको बताते हुए चलें कि हर साल पीएम नरेंद्र मोदी इस उर्स के लिए एक चादर भेजते हैं जो उर्स के दौरान मज़ार पर चढ़ाई जाती है। इसी दौरान मरकजी अक़लियती बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ दिखाई दी। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इंदौर को 7वीं बार सबसे साफ सुथरे शहर का खिताब मिला। सूरत पहली बार मुश्तरका फातिह बन गया। मरकजी हुकूमत के सालाना सफाई सर्वे में इंदौर और सूरत को मुल्क के साफ सुथरे शहरों के तौर पर मुंतखब किया गया। सर्वे में पहली बार इंदौर के साथ सूरत मुश्तरका तौर पर सबसे साफ सुथरा शहर बन गया। इस वक्त नवी मुंबई 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में तीसरे नंबर पर है। ये मालूमात जुमेरात को ऐलान कुर्दा सर्वे के नताइज में दी गई। लिहाजा इंदौर को 7वीं बार सबसे साफ सुथरे शहर का खिताब दिया गया। काउंसलर के शौहर की गिरफ्तारी न होने पर सफाई मुलाजमीन हड़ताल पर बैठ गए। शहर के नए सराई मोहल्ले की सफाई के लिए आने वाली सफाई नायक और एक खातून सफाई कारकुन पर काउंसलर के शौहर ने हमला कर दिया। गुज़िश्ता रोज सफाई मुलाजमीन के एहतजाज के बाद पुलिस ने चाकू से हमला केस में मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इसको लेकर बल्दिया के सफाई मुलाजमीन ने बल्दिया के अहाते में धरना शुरू कर दिया। इस जुमेरात की सुबह तक कोतवाली पुलिस शहर के मोहल्ला नए सराई वार्ड नंबर 27 के काउंसलर के शौहर को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी सिलसिले में सिटी म्युनिसिपैलिटी के तमाम सफाई कारकुनान और सफाई नायक समेत म्युनिसिपल काउंसिल में जमा हुए और हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने के बाद म्युनिसिपल काउंसिल के तमाम सफाई मुलाजमीन गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और एहतजाज जारी है। शाहजहांपुर में मजहबी यात्रा पर पथराव करने वाले शरपसंद के घर पर बुलडोजर चलाया गया और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। शाहजहांपुर जिला हेडक्वार्टर में रामशाम मजहबी कीर्तन यात्रा पर पथराव के मामले में इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। इस जुमेरात को मरकजी मुलजिम रहीम पटेल के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी दौरान पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई। बता दिया जाए कि इस पीर को शाहजहांपुर में रामशाम की मजहबी कीर्तन यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान रहीम पटेल समेत कुछ लोगों ने इन पर पथराव किया और हालात कशीदा हो गए। इस जुमेरात को इंतजामिया ने मुलजिम रहीम पटेल के घर पर बुलडोजर चला दिया। इसी दौरान बड़ी तादाद में रेवेन्यू और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पुलिस फोर्स को असलहे से लैस देखा गया, जबकि पुलिस की जानिब से अतराफ के इलाके में बैरिकेटिंग भी लगाई गई ताकि कार्रवाई के दौरान कोई भी बुलडोजर ऑपरेटिंग एरिया तक ना पहुंच सके। अलीगढ़ में क्रिकेट खेलने वाले 2 ग्रुपों में जबरदस्त लड़ाई और इसी दौरान एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया। दिल्ली गेट थाना इलाके के मॉल रोड हाई पास पर वाक़ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाले 2 फरीकों के दरमियान लड़ाई हो गई। ये लड़ाई पुरानी दुश्मनी के तहत की गई और इस लड़ाई में एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। मां की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने 3 लोगों को नामजद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दिया जाए कि मोहल्ला रामनगर की रहने वाली सीमा शर्मा ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा कि उसका बेटा सिकंदर शर्मा हाई पास वाक़ ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान पुरानी दुश्मनी के तहत 2 नौजवानों ने एक साथ खेलने पर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़ाई शुरू हो गई। सिकंदर ने मुदाखलत की तो हमलावरों ने उसे लाठियों से मारा और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। कुछ ही देर बाद उसे होश आया और वाक़े के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मुतासिरा की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम आर्यन, अर्जुन और अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब में जिंदगियां बाल बाल बच गई। फतेहगढ़ साहब पहुंचने वाली अम्रपाली एक्सप्रेस की बोगी का पहिया टूट गया और ट्रेन में भगदड़ मच गई। फतेहगढ़ साहब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली अम्रपाली एक्सप्रेस के जनरल डब्बे के एक पहिए का हेयरिंग टूट गया, जिसके बाद उससे निकलने वाले धुएं से ट्रेन में भगदड़ जैसा माहौल पैदा हो गया। डब्बे के तमाम मुसाफिर जख्मी हो गए और कंपार्टमेंट से बाहर निकल आए। मज़कूरा डब्बे के तमाम मुसाफिरों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर एहतजाज करना शुरू कर दिया और रेलवे से मुतालबा किया कि उनके लिए बिहार पहुंचने का इंतजाम किया जाए। बता दिया जाए कि ट्रेन अमृतसर से बिहार जा रही थी। फिलहाल ये ट्रेन सरहिंद रेलवे स्टेशन पर कई घंटों से रुकी हुई है और रेलवे मुलाजिमीन तमाम मुसाफिरों को ट्रेन के जरिए अंबाला ले जाने के इंतजाम कर रहे हैं। रेलवे हकाम का कहना है कि अंबाला में एक जनरल कोच लगाई जाएगी, जिसके जरिए मज़कूरा तमाम मुसाफिर आसानी से बिहार का सफर कर सकेंगे।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।